हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हो हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। और आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का 10th क्लास का पहला अध्याय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जिससे 4 क्वेश्चन 100% आना है। इसलिए इस चैप्टर को रिवाइज कर ले। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 का है और क्लास 10 रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2023 के लिए। तो इसमें 0 से 50 के बीच में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या है। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या 0 से 50 के बीच में विषम संख्या हो क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक इसमें सम आ रहा है, एक आ रहा है विषम, एक सम एक विषम। तो 50 में एक की सम आ रहा है, एक विषम आ रहा है। तो क्या होगा? इसमें से आधा हो जाएगा क्या? 25 को जो विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो 25 को क्या हो जाएगा? विषम संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 5, 15 और 20 दिया हुआ है, जिसका लॉस निकालना है। 5 का 5 हो जाएगा, फिर 15 का 3 5 15 हो जाएगा फैक्टर। 20 का फिर फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5। 5 5 5 एगो 5 ले लिए एलसीएम में। LCM 5 आ गया, फिर गुना 3, फिर गुना 2 गुना 2। 5 3 15, 15 गुना 30 गुना 60। और फिर HCF निकालना है। फिर 5 का 5 आ जाएगा, फिर 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 और 5। फिर 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुना, फिर 20 का फैक्टर 2 गुना 5। 5 ले लिए, 5 ले लिए और फिर 5 ले लिए। क्या हो जाएगा? HCF 5 आ गया। फिर उसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5, 15 और 20 का LCM और मौसम अनुपात बोल रहा है। 60 और 5 का रेशियो क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 एका 5 एका 5। तो 12 अनुपात 1 क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 1 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन डी। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब पूछ रहा है क्या? परिमेय पूछ रहा है। अपरिमेय नहीं है मतलब पूछ रहा है परिमेय निकालना है। परिमेय निकालना है तो √10 का परिमेय नहीं निकलेगा, √24 का परिमेय नहीं निकलेगा, √35 का परिमेय नहीं निकलेगा क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है। √121 का निकलेगा क्योंकि 11 गुना 11 करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। तो ये निकल गया 11, तो इसका फैक्टर है 121 का फैक्टर है। फिर इसी तरह चौथा नंबर को सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें? चौथा में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 संख्या दिया हुआ, A 18 दिया हुआ और लॉसो 36 और मौसो 2 दिया हुआ। तो A का मान क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ है लॉसो क्या दिया हुआ? LCM। इसका फार्मूला होता है LCM गुना HCF बराबर पहला और दूसरा अंक। LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है आपको 36 और HCF कितना हुआ? 2। HCF क्या कितना दिया हुआ? 2। और पहली संख्या क्या दिया? पहली संख्या हो गई आपका 18 और दूसरी संख्या, पहली संख्या 18 दिया और दूसरी संख्या नहीं दिया होता। दूसरी संख्या निकालना है। 36 गुना कितना होता है? 72 गुना 18 गुना दूसरा अंक का 18 चौके 72। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 4। तो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो 5वां नंबर सॉल्व करते हैं।
5 नंबर में दिया है P और Q, दो अभाज्य संख्या। P और Q क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो उनका मौसम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। P का मौसम, P हमेशा का अभाज्य संख्या हो जाएगा, 1 से गुना होगा, फिर और Q का गुना 1 से कर देंगे अभाज्य संख्या। इसका अभाज्य संख्या क्या आएगा? 1 का मौसम, ये उनका मौसम निकालना, 1 का और 1 इसका, 1 का और 1 इसका, दोनों का मौसम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी 8 होता है। 8 दूना, ये उसको फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुना, 8 दूना 16, 8 दूना 16 दिया हुआ है। सॉरी नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 4 दूना 8, दैट इज आंसर। तो 8 आंसर राइट है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी भी संख्या से न कटे, सिर्फ खुद अपने अंक से कटे या 1 से कटेगा, तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे। और अब 29 क्या होता है कि किसी भी संख्या से कटता है, वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। 25 तो 5 से भी कट जाएगा, 16 तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, पर 29 जो भी संख्या है 29 से ही कटेगा, या नहीं तो 1 से कटेगा। तो 29 ही अभाज्य संख्या है। 3.27 है, क्या है ये? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में। जो 3.27 जो दिया हुआ है, ये क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, या एक प्राकृतिक संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है? ये क्या है? ये एक 3.27 ये परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में? 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप है जो भी किसी संख्या दिया हुआ है पूर्णांक, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या का रूप जो भी है, जैसे कोई भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या को तो m के स्थान पे कोई भी संख्या रखे, विषम संख्या रखे, अगर हम 2 से सम संख्या से गुना करने पर वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा, तो उसे ही हम पूर्णांक m से जितने से गुना करेंगे वो सम संख्या ही होगा, इसलिए ये 2m हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब वो परिमेय हो। तो परिमेय है, देखिए अब इसमें परिमेय हमें खोजना है। क्या खोजना है? इसमें परिमेय खोजना है। परिमेय खोजना है तो यहाँ पे दिया अपरिमेय नहीं है। 8 64 9 9 81, इसका रूट निकल जाएगा, ये परिमेय कहलाएगा। 2√2 ये अपरिमेय है। 21 और 35 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? पहला नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव परसेंट शांत है? दशमलव परसेंट का मतलब होता है कि 2 और 5 का ही में फैक्टर में टूटेगा, 2 और 5 में ही फैक्टर में टूटेगा। इसका फार्मूला होता है 11 नंबर का। सॉल्व करते हैं। दशमलव परसेंट को p/q के रूप में, p/q का मतलब इसका फार्मूला हो गया 2/m गुना 5/m। जब भी फैक्टर होगा 2 और 5 में ही होगा। 2 और 4, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, या नहीं तो 2 ही में होना चाहिए, या नहीं तो 5 में। तो इसमें 3 और 5 आ जाता है, इसमें भी 11 ये 7 और आ जाता है, इसमें नहीं होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है क्या 12 नंबर में? 12 नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6/5 का दशमलव परसेंट। दशमलव परसेंट का मतलब होता है 6/15 का फैक्टर, 15 का फैक्टर 3 और क्या होता है 5। तो कोई या नहीं तो 5 आना चाहिए, या नहीं तो 2 और 5 आना चाहिए। तो 3 आ गया
तो ये दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी। 4 माइनस रूट थ्री एक क्या है, 4 माइनस रूट थ्री एक, 4 हो गया आपका परिमेय, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए परिमेय को गुना करो या अपरिमेय से करे तो गुना करो, जोड़ करो, भाग करो, घटा करो, तो हमेशा वो अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें ये भी 36 से जाकर 36, 8 64 निकल जाएगा फैक्टर इसका, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 1 और 9 81 का फैक्टर निकल जाएगा। 3 3 9 7 7 49 इसका फैक्टर निकल जाएगा। 3 और बट्टे 5 का 1, ये क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय। अभाज्य संख्या 15 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। 2 और 2 ये 6 तो 2 और से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। 9 खुद से कटता है और 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 15 खुद से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 1 से कटता है, 5 से कटता है। 11 1 से कटता है, खुद से कटता है। इसलिए जो खुद से कटे और जो 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें क्या कर रहा है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या, 16 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। दो परिमेय संख्या, एक 2 हो गया, एक 16 हो गया, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, अनंत हो सकता है। तो इसलिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनंत। ये सब क्वेश्चन को आप हम ये याद रखें, आपको बिहार बोर्ड में काम आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 11/15 का दशमलव प्रसार। 11/15 दिया कोई सेंटेंस या क्वेश्चन, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 5। तो इसमें हम क्या बोले, जब भी कोई भी संख्या उसका फैक्टर निकालना है तो उसका 2 और 5 में ही लेना है, यानी तो 5 ही रहे तो 5 लेना है। तो इसमें क्या है, 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, तो उसको दशमलव प्रशांत अशांत हो जाएगा। ये अशांत कहलाएगा। शांत जो खाली यहाँ पे अगर 5 रहता यानी तो 2 और 5 रहता तो वो शांत कहलाता, अशांत हो जाएगा। इसमें फिर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का संख्या का मतलब होता है जो पूरा पूरा नहीं कटता हो, जो पूरा पूरा फैक्टर नहीं निकलता हो। 8 8 64 6 के 36 ये परिमेय संख्या कहलाएगा। 9 81 से जो फैक्टर निकल गया तो वो क्या कहेंगे, वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। और जो 7 7 49 और 3 3 9 ये फैक्टर निकल जाएगा तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। पर ये 2.5 रूट में जो है ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 19 नंबर में दिया हुआ है √2 है एक क्या, √2 एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। √2 एक जो होता है वो एक परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या ले ले। अभाज्य संख्या का ले लीजिए, 20 नंबर में क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक 3 और 5 ले लेते हैं। इसका जो भी इसका मौसम आएगा वो मौसम क्या होगा, 1 आएगा। क्या आएगा इसका मौसम, जो भी आएगा मौसम आएगा। इसलिए आज हम 20 ऑब्जेक्टिव कराए हैं और अगले दिन इसी तरह अभी ऑब्जेक्टिव ये फर्स्ट चैप्टर का कराएंगे। इसी तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत लाभदायक है आपके एग्ज़ाम के लिए, 2023 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। और अगले वीडियो में आपको फिर 20 ऑब्जेक्टिव से फिर 40 कराएंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर का कराते जाएंगे। थैंक यू।